टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की तो हमारा कोई तहरीक इंसाफ से, हमारी एक ट्रेड यूनियन है, कोई तहरीक इंसाफ से हमारी एफिलेशन नहीं है, ना कोई हमारा उनसे कोई सियासी राब्ता है। एक न्यूट्रल मजदूरों की यूनियन है, नाम उसका इंसाफ एम्प्लॉय यूनियन है, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पीटीआई के साथ इसकी कोई एफिलेशन है। नंबर एक, ये मतलब आपके सामने वाज़ेह हो। दूसरी बात आपने कही जदोजहद की, जदोजहद आपके सामने है। नेपरा की बात की, नेपरा के हवाले से भी इखलाक साहब आपके सामने बैठे हुए हैं। ये 16 साल 18 साल से जो है ये जंग लड़े हैं। ये नेपरा के हवाले से कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो एक जालिम इंतजामिया है, एक पावरफुल इंतजामिया है। वो अगर कोई भी बंदा आवाज़ उठाता है, वो शाम को जो है उनके पास चले जाते हैं और जो भी होता है लेन देन वो कर लेते हैं। तो जहाँ तक जदोजहद की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए, हमने पैसे नहीं लिए, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने बड़े मुश्किलात से FIR कटी। ऐसा नहीं है कि हम जाके जो है हमने कोई सौदेबाजी की, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो उसका रिजल्ट होगा वो हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। हमारा राइट था, जो हमारा हक था, हमें बिल्कुल, हम पे दरवाजे इन्होंने बंद किए और मजदूरों को उन्होंने डराया। हम इंतजामिया को कहते हैं कि हम रेफरेंडम से भाग नहीं रहे, हम खड़े मैदान में, हम खड़े। तमाम यूनियन को उन्होंने एक कर दिया, जो उनकी पॉलिसी थी उस पर उन्होंने अपना जो है अमल किया। हम आखिरी उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा नहीं करना चाहते हैं। हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनके प्रॉपर NIRC से उनके जो है आर्डर हुए हैं, फुल बेंच से उनके आर्डर हुए हैं, हाई कोर्ट में उनके केसेस चल रहे हैं। हम पोलिंग एजेंट कोई वजीरिस्तान से नहीं ला रहे हैं, हम यही का जो एम्प्लॉई है, जो एक अरसे से उसने काम किया, 15-20 साल से उसने खून पसीना दिया इस इदारे को, हम उसको पोलिंग एजेंट बना रहे हैं। तो अगर हमारे उस पोलिंग एजेंट को उन्होंने नहीं बिठाया तो फिर इसका रिएक्शन होगा, फिर उस रिएक्शन की जिम्मेदारी हम पे नहीं है। हम फिर कोई इस तरह की, हम पहले से बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी लिस्ट है, हम कोई आउटसाइडर नहीं ला रहे हैं, हम उन एम्प्लॉय को ला रहे हैं जिसको जबर जुल्म से आपने निकाला। तो ये मैसेज है आपके तवज्जुह से कि हमें जो है मजीद जो है हमें प्रॉब्लम ना दिया जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम देंगे तो मजदूर जो है उसका रिएक्शन दिखाएंगे। बड़ी मेहरबानी। हम गए, बेशतर पोलिंग स्टेशन पे हमारे साथी गए हैं। हमें तो KEC लेबर यूनियन की जो ओरिजिनल शेप है उसको बशमूल मेरे हाई कोर्ट के जरिए देन सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, हमें डिस्क्वालीफाई कर लिया गया। और डिस्क्वालिफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि KEC के अंदर मेरा नाम रखा गया कि ये वकील है, इसलिए वकील होते हुए ये ट्रेड यूनियन का कारिंदा नहीं हो सकता। ये 2016 की बात है। 2016 में हमने हाथ बांधे कहा कि हम कोई वकील शिगिल नहीं है, हम विड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैंने इत्तेफाक से 85 में मैंने LLB की डिग्री ली थी। क्योंकि हम बेसहारा हो गए, हमने वकीलों की सूरत-ए-हाल देखी, तो हमने उस वक्त जो है ना इसमें सपोर्ट करने के लिए अपना ये लाइसेंस को किया। 2017 से लेके आज 2026 है। एक बहुत बड़ा वकील है हमारे शहर का, उसको आगे लगाया हुआ है, उसने जनाब इस्लामाबाद तक, सुप्रीम कोर्ट तक मेरा केस डाला हुआ है। ये क्या वजह है? हम आपके पास फरियाद लेके आए, और फरियाद की बुनियाद ये है कि ये हम इसमें लाताल्लुक नहीं रहना चाहते। हमारी जो ट्रेड यूनियन है, इंसाफ वर्कर्स यूनियन है, उसका इंतखाबी निशान गुलाब का फूल है। हम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए कामयाबी के लिए जदोजहद करें। आपसे हम तावन की दरख्वास्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करेगा। कल शाम को जो रेफरेंडम है इंशाअल्लाह हमें वोट पड़ेगा, हमारे निशान जो फूल है उसको वोट पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। मोदी है कि इदारे में अपने डाउट्स बिठाए जाएं, क्योंकि मजबूत यूनियन, मजबूत CBA इदारे की बका होती है। किसी भी आप इदारे में जाओ, वहाँ पे अगर देखो, ये यूनियन और मैनेजमेंट दो पहियों की तरह है। अगर एक पहिया खराब होगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये मैनेजमेंट चाहती है दोनों पहियों में हम खुद बैठ जाएं। एक तरफ तो मैनेजमेंट, दूसरी तरफ उनके टाउट्स। जब बात करने वाला कोई नहीं होगा तो इदारे इस तरीके से तबाह होंगे। आप देखो, तकरीबन हमारे पाकिस्तान के इदारे
इसी तरह तबाह हुए हैं। स्टील मिल देखो आपने तबाह देखी, क्योंकि वहाँ पे यूनियन को, असल जो यूनियन थी सीबीए थी, उनको मारा गया, उनको दबाया गया, उसको फिर अपने टाउट्स बिठाए गए। स्टील मिल आपके सामने है। पीआईए का यही हाल हुआ है, पीआईए आपके सामने है। अभी ये हाल जो है ना के इलेक्ट्रिक का करना चाहते हैं। तो हमने अपने इत्तेहाद के साथ, सच्चाई के साथ हमने ये आवाज़ बुलंद की है, और हम चाहते हैं कि आप सब भाई हम सब का साथ दो कि हम इस इदारे को बचाएं। अगर देखो जैसे अजीज रहमान भाई ने फरमाया कि 2019 के बाद ये रेफरेंडम हो रहा है, तो 2019 के बाद, हालांकि कानून में तो हर 2 साल के बाद रेफरेंडम है, 6 साल क्यों लगे? क्योंकि मैनेजमेंट को वही डाउट्स सूट कर रहे थे। इन 6 सालों में आप सब गवाह हो, हम सब यहाँ कराची में रहते हैं, किस तरीके से के इलेक्टर का हाल बनाया गया। वहां पे मैनेजमेंट के साथ बात वही सीबीए कर सकती है जो एम्प्लॉइज के साथ, इदारे के साथ, मुल्क के साथ मुखलिस होगी। सदर अजीजुर रहमान इंसाफ एम्प्लॉइज यूनियन ने आपको बताया कि रेफरेंडम तो मुनक्कद करने जा रही है एनआईआरसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए कि तमाम यूनियनों को ये एक हक हासिल होगा कि वो अपनी कैंपेन भी कर सकें। लेकिन हमें ये बताते हुए बड़ा अफसोस और शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है कि एनआईआरसी जो है अपना कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने से कासिर है। तमाम यूनियंस जिनको मैनेजमेंट बैकअप करती है, जिनको सपोर्ट करती है, उनको रेफरेंडम में कैंपेन की खुली छूट है। वो मुख्तलिफ आईपीसीज में जाके अपनी कैंपेन कर रहे हैं। वाहिद इंसाफ एम्प्लॉइज यूनियन जिनकी सरबराही ब्रदर इखलाक अहमद साहब कर रहे हैं, इनको तमाम आईपीसीज में और तमाम जगह से वर्किंग करने से, अपनी कैंपेन करने से रोक दिया।